जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, 12 बज चुका है। जो भी बच्चे ऑनलाइन आ गए तो प्लीज मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 15 सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। से आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 200 लाइक का। यदि इस वीडियो पर 200 लाइक आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए मैं तो रीजनिंग की क्लास भी ला सकूं। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है, आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। तो उत धन लास अगर पूछ लिया जाए कि उल्लास में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो आपको ध्यान में रखना है कि उल्लास में प्रयुक्त संधि होगी व्यंजन संधि। दूसरा क्वेश्चन है गाइस कि कौन सा शब्द इन प्रत्यय के योग से नहीं बना है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मनोहारिण। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है गाइस कि अनजान सुजान सदा कल्याण लोक तृतीय का भावार्थ क्या होगा। मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि कवि शब्द में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं। कवि शब्द में संज्ञा है। ऑप्शन जो बी है आपका जातिवाचक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता के लिए उचित लोककृति क्या होगा। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कबहू निरामिस होए ना कागा। छठा क्वेश्चन है गाइस कि निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, झा से झरना। अगला क्वेश्चन है गाइस कि इनमें कौन सा अनुप्रास अलंकार है। तो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, ए और बी। बताइए क्या आंसर होगा। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लाली मेरे लाल की चित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है। आगे बढ़ो और शत्रुओं का सामना करो। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आप लोगों को। तो भाई मेरे ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, दो बचे हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस। हवा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा। वीडियो को लाइक करते हुए सभी बच्चे चलें ज्यादा से ज्यादा। हवा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अनिल, अनल, अनंग, अनूप, अनिल। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त। अजात शत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश। अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश।
22वां क्वेश्चन है गाइस कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, अधिराज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है आपका राजेंद्र प्रथम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके। 23वां क्वेश्चन है गाइस कि हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? कलानौर, काबुल, लाहौर, सरहिंद। कलानौर में। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है गाइस कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर लोधी, अकबर हेमू, अली राजा लोधी, अकबर लोधी। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है गाइस कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो भैया हमारे किसकी सिफारिश पर किया गया था? ये किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते हुए चलें सभी बच्चे। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 खा में यह प्रावधान है कि लोकसभा निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 36(2) के पठित संविधान के अनुच्छेद 173 खा के द्वारा विधानसभाओं के अभ्यर्थी होने के लिए यह प्रावधान है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? महानदी, सोन, बेतवा, ताप्ती। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सोन नदी। 28वां क्वेश्चन है गाइस कि निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति, मंगल, शनि, शुक्र। निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? ऑप्शन ए जो है आपका बृहस्पति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया किसके द्वारा? A.G. टेंसले। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर होगा? 1930 के दशक में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोशिश कीजिए खुद से आंसर देने का, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी और तभी आपकी तैयारी हो पाएगी। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? ए और बी दोनों, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यरलुंग जगम्बो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में यरलुंग जगम्बो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट है। 34वां क्वेश्चन है गाइस कि भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा।
छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है गाइस कि विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है यह क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, सुलभ मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है यह क्या कहलाती है? सो गाइस ये कहलाती है गर्म मुद्रा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है गाइस कि रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? भैया मेरे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो सोच समझ कर आंसर दीजिएगा आप लोग। रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं के आपस में आजादी से परिवर्तन की अनुमति देना। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। सो गाइस ये जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जमुनालाल बजाज पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना कि खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा मुगल शासक था जिसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया? बाबर, जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब। ऑप्शन डी जो है आपका औरंगजेब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि कौन सा गुप्त शासक था जिसके शासन काल में चीनी यात्री पायान भारत आया था? ऑप्शन ए जो है आपका चंद्रगुप्त सेकेंड। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था 30 अगस्त 1983, 1 अप्रैल 1982, 19 अप्रैल 1975। उपरोक्त में से कोई नहीं। 19 अप्रैल 1975 सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक निम्न में से किसे माना जाता है? रामानंद, रामानुजाचार्य, नानक, कबीर। रामानुजाचार्य बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची में से किसका वर्णन है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। गाइस अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, ए और बी दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं। कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? उष्णकटिबंधीय, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि मालविका नित्य मित्र किसने लिखा है? कालिदास, रैदास, नानक, इनमें से कोई नहीं। तो ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, असहयोग आंदोलन के लिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सीवी रमन, चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री। सी डॉक्टर सीवी रमन, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? 3 तरह का प्रावधान किया गया है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के 5वें भाग में वर्णन मिलता है महालेखा नियंत्रण का, महान्यायवादी का, संसद का, उपरोक्त सभी का। आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी का, महालेखा नियंत्रण का, महान्यायवादी का, संसद का।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस सदी के अंत में हुई? 19वीं, 18वीं, 16वीं, 17वीं? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस सदी के अंत में हुई? 19वीं सदी में। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय जिस देशांतर रेखा के तुल्य है वह रेखा निम्न में से किस शहर के पास से होकर गुजरती है? भोपाल, रांची, जयपुर, इलाहाबाद? आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र, शनि? पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? लोकसभा, राज्यसभा, विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं, विभिन्न राज्यों की विधान परिषद? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? वी राव ने, दादा भाई नौरोजी, आर सी दत्त, डॉक्टर आर गाडगिल ने? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? हसमुद्दीन इवास खिलजी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकासशील देशों की WTO मंत्री परिषदीय बैठक मई 2019 को कहां आयोजित की गई? सो गाइस ये आयोजित की गई नई दिल्ली में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा गाइस सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अमेरिका ने $200 बिलियन के चीनी उत्पादों पर आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 10%, 12%, 15%, 13.5%? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15%। आज के इस वीडियो का टारगेट रहेगा 200 लाइक का। यदि इस वीडियो पर 200 लाइक आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों की दूसरी क्लास स्टार्ट कर सकूं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।